जिसका तोड़िएगा, जो पारसनाथ मैंने गुजरात का सेठ लोग आके यहाँ कोठी बना दिया 18-20 तल्ला का। अपने आप को आदिवासियों का नेता कहने वाले माननीय हेमंत सोरेन जी क्या सच में झारखंड के मुख्यमंत्री बनने लायक है? और अगर है तो आप लोग बताइए कि एक आदिवासी के साथ कितना गलत किया गया। एक आदिवासी को सबसे पहले घर बनाने के लिए अबुआ आवास के तहत पैसा दे दिया जाता है, और जब वो व्यक्ति अपने अबुआ आवास से प्राप्त उस पैसे से घर बनाता है तो उस घर को तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि वो घर जिस जमीन पर बनी है वो जमीन वन विभाग की है। वाह! तो ठीक है, अगर वन विभाग की जमीन है तो आपने उस जमीन पर अबुआ आवास के तहत पैसा कैसे दे दिया? और अगर दे दिया तो इसका मतलब तो सीधा है कि आपका सिस्टम भ्रष्ट है। आपने अपने कमीशन के चलते ये नहीं देखा कि वो जमीन वन विभाग का है कि वो व्यक्ति का निजी जमीन है, आपने नहीं चेक किया। और जब वो व्यक्ति को पैसा मिल गया, वो व्यक्ति पैसा से अपना घर बना रहा है, तो आपने उसका घर जो है तबाह कर दिया। और टाइगर जयराम महतो वहां न्याय के लिए पहुंचे। सवाल यह है मेरा कि मुख्यमंत्री बनने लायक है कौन? हेमंत सोरेन जी या टाइगर जयराम महतो? आदिवासियों के नेता कहते हैं ना अपने आप को, माननीय हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि वो आदिवासियों के नेता है, वो आदिवासियों के हित में बात करते हैं। कौन से हित की बात करते हैं ये तो मुझे भी समझ नहीं आता है। दोस्तों, आपको मामला पता होगा, बगोदर का मामला है, खेतको का मामला है जो कि बगोदर में पड़ता है। एक औरत रोती रहती है और उसके आंखों के सामने जो उसका मेहनत से जो बनाया हुआ घर होता है उसको 3 लोग हाथ से धक्का मारकर तोड़ देते हैं। वो औरत रोती रहती है, सर मत तोड़िए, सर मत तोड़िए, सर मत तोड़िए। सर को सुनाई नहीं देता है और तोड़ देते हैं। चलिए, सर का तो काम था, ऊपर से किसी ने कहा होगा जाकर तोड़ दीजिए, तो वो तोड़ दिए होंगे। जयराम महतो पहले पहुंचे हैं लोकेशन पर, घटनास्थल पर। क्या कुछ हुआ है पहले जरा देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस मैटर पर। पहले देखिए। सर प्लीज सर, बहुत पैसा लगा है सर। सर नहीं सर, सर नहीं। पारसनाथ में जो गुजरात का सेठ लोग आके जो कोठी बनाया है, तोड़िएगा, हम देते हैं आपको एविडेंस। सर नहीं सर, वो भी गिड्डी जिला में है। जो जिसका तोड़िएगा, जो पारसनाथ मैंने गुजरात का सेठ लोग आके यहाँ कोठी बना दिया 18-20 तल्ला का। ये सब कुछ चीज आप नजरअंदाज आपको करना चाहिए। झारखंड के लोग सदियों से जंगल में रहा है, जंगल में ही उनका जीवन हुआ है। कुछ गांव में दिखाते हैं आप लोग। एक बताइए, बेचारी डिलीवरी से है, पेट में इसका बच्चा है, इसको आप लोग मना धक्का मुक्की कर दिए। नहीं, कहाँ तक बताइए आप लोग। वर्दी का मतलब क्या है? वर्दी से लोगों को आसार करता है कि हमारी सुरक्षा करेगा। आप देखिए, बेचारी डिलीवरी पे है, जिसके नाम से ये आवास आया है। सबसे पहले के सब चीजें जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो लोग यहाँ जियो टेक करते हैं, जो जिनका काम है देखने का, रेंजर सर के माध्यम से हो रहा है सर, उसका कार्रवाई हो रहा है। नहीं कार्रवाई नहीं, सब आप लोग गलत करते हैं। मैंने भाई अच्छा एक बात बताए, आप लोग कार्रवाई पैसा देख के करते हैं, अमीर गरीब देख के करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर, जो अच्छा, तो सबसे पहले आप पंचायत सेवक वीडियो पे केस करिए कि वन भूमि में लोग आवास का अलॉटमेंट कैसे किया, बिना जियो टैग कैसे हो गया। सबसे पहला केस आप वीडियो पे करिए। दूसरा केस पंचायत सेवक पे कीजिए। जो अबुआ आवास का जो सरकारी प्रक्रिया है उसमें जो पदाधिकारी आते हैं सब पे पहले आप केस कीजिए, फिर गांव आइए। आप लोग गजब करते हैं, मर्दानगी। आप तो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं सर। अरे यहाँ तो मैंने आपके देखिए, नीचे स्तर के हैं, अच्छा बात है जो है, लेकिन कम से कम आपको मानवता रखना चाहिए। आप बाकी लिखित को नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई जब गोड़ी हुआ, गोड़ी नहीं, पहला बात अबुआ आवास वन अगर वन भूमि का है तो पहला बात तो पदाधिकारी लोग को सोचना चाहिए कि हाँ अबुआ आवास कैसे होना चाहिए। जी सर, ये गलती है सर। वो नहीं, गलती कुछ नहीं है, दरअसल गलती किसी का नहीं है। आप भी जानते हैं झारखंड के लोग जंगल में ही रहा है, जंगल उनका घर रहा है, जोत कोड़ रहा है, वहाँ उनका आबाद रहा है, तो थोड़ा सा इसको आपको कंप्रोमाइज करना चाहिए था। ये सब उचित नहीं किया। पता है क्या मैसेज दिए आप लोग? एकदम जूता चप्पल से देख रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं, जैसे इन लोग मने पाकिस्तान से आके बस गया है।
बात जैसा है सर, वो हाथ उठ और टच तक किसी को कुछ भी नहीं बोला गया है सर। नहीं धक्का मुक्का सब हुआ है। वहाँ पर बहुत सारा दीवार था तोड़ने के लिए। नहीं, एक भी अब दीवार नहीं तोड़ेगा इसको। सब दीवार काम आपको इसको बोले काम ब्रेक रखेगा, तोड़ने का नहीं है। घर बड़ी मुश्किल से बनता है, तोड़ने का जिम्मा मत उठाइए। आप वहीं है सर, आप उनसे पूछिएगा कि जब पुलिस प्रशासन लोकतंत्र नहीं आया तो हमारे पंचायत में जब गांव घर के लोग बूढ़ा लोग पंचायती करता था, लोग यही करता था, घर तोड़ता नहीं था, जोड़ने का काम होता था। जोड़िए तोड़िए मत। बिल्कुल सर, हम अपने स्तर से बहुत प्रयास किए थे सर वहाँ पर। नहीं देखिए, सब ठीक नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए। आप लोग अपने स्तर से जब पहला बार में थे, बहुत प्रयास किए, लेकिन क्या बोलिएगा, कोई आदमी उसको और खून दे देता है सर। नोटिस नहीं दिया गया हमको सर। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा परेशान नहीं किया जाए। मेरा पुराना मकान था, वही मैं मकान को तुड़वा के बना रही थी। उस मकान को देख के दीदी हम नहीं है ना, कांदा ना रोइए मत दीदी, रोइए मत, अस्थिर रहिए। बहुत तकलीफ से घर बना रहे थे, बहुत हिम्मत रखो। अच्छा अभी क्या है? MLA डुमरू बोल MLA डुमरी जयराम कुमार महतो बोल रहे। नमस्कार। खेतको वाला क्या मामला है? हाँ, आपके एक सिपाही देख रहे हैं घर को तोड़ रहे हैं, बड़ा मैंने एक लग रहा कोई फिल्म का सीन की तरह एकदम बनाया, दीवार को धंसा रहे हैं। क्या है भाई साहब? झाड़ नहीं सबसे बगोदर में है। बगोदर आपका नहीं पता है कहाँ लाल भाई? और खेत को बगोदर वाला क्या मामला है? देखिए कोई घर तोड़ दिया गया, हम वहाँ पे घटनास्थल पर आए हैं। बताइए कहाँ तक सही है DFO महोदय ये सब चीज? मछली बाजार नहीं, अगर कुछ है तो पहले इसको, अगर आपत्ति है, अगर आपको लगे वन भूमि है तो उनको बोलिए और नोटिस दीजिए कि बहन जी रुक जाइए काम। अब वो आवास है ना, अगर उसका निजी भी आवास रहता तो समझ में आता, चलो आदमी बना रहा है। अब वो आवास है तो वीडियो जांच किया होगा, जियो टैग हुआ होगा, पंचायत सेवक जांच किया होगा, प्रक्रिया तो हुआ होगा। चलिए अब हमको सीधा बस इतना बताया जाए, मुख्यमंत्री बनने लायक कौन, हेमंत सोरेन या टाइगर जयराम महतो? वो हेमंत सोरेन जिसके द्वारा पहले अबुआ आवास दे दिया जाता है और जब घर बना दिया जाता है तो तोड़ दिया जाता है। वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने लायक है, या जो भ्रष्टाचार होने के बाद, जब वो घर बनाने के बाद जब घर को तोड़ दिया जाता है और महिलाएं जब रोती है, गर्भवती महिलाएं रो रही होती है, तो टाइगर जयराम महतो घटनास्थल पर पहुंचकर, उनके घर पर पहुंचकर उनको सांत्वना देते हैं, मामले को देखते समझते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, वो मुख्यमंत्री बनने लायक है। आप बताइए, हेमंत सोरेन जी या हमारे टाइगर जयराम महतो? आप बताइए, मैं क्यों बोलूं? दिख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आपके पास भी भगवान ने आंख दिया है। आप बताइए, मामला पता होगा खेतको का है, बगोदर का। हाँ, हमारे अब पता नहीं बगोदर के माननीय विधायक महोदय कहां है, ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें टाइगर का पता है कि टाइगर हर जगह पहुंचते हैं, तो यहां भी पहुंच। चलिए, मामला आपको पता, अबुआ आवास के तहत जब किसी को पैसा दिया जाता है, किसी भी लाभुक को, किसी भी गरीब जनता को, तो डायरेक्ट पैसा तो नहीं मिलता है। पंचायत सेवक होते हैं उसमें, BDO महोदय होते हैं उसमें, कई अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। जब उस बहन को, जब उस घर वालों को पैसा मिला होगा, अबुआ आवास मिला होगा, तो उससे पहले तो जमीन का निरीक्षण हुआ होगा कि ये जमीन किसका है, नहीं है, क्या है, कुछ है। पंचायत सेवक तो उसी गांव के रहने वाले होते हैं, या उनके पंचायत के रहने वाले होते हैं, या फिर उस पंचायत का जिम्मेवारी उनके ऊपर होता है। तो पंचायत सेवक जो है वहां पर आलू तौलने गए थे, जिस समय वहां पर अबुआ आवास पास करवाना था, पैसा देना था, तो उस जमीन पर वो आलू तौलने गए थे कि बैंगन बेचने गए थे। उनको उसी समय न ध्यान देना चाहिए था कि ये जमीन जो है वन विभाग का है, इस पर नहीं देना चाहिए अबुआ आवास। दे दिए BDO महोदय, चलिए ठीक। तो केस अगर करना है, कार्रवाई करना है, तो BDO महोदय पे कीजिए कि आपने क्यों करवाया ऐसा, पंचायत सेवक पर करवाइए, आपने क्यों करवाया ऐसा,
उस गरीब का घर तोड़ रहे हैं, तोड़िए, तो मुआवजा दीजिए। उस घर बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो पैसा आप वापस दीजिए, उसके बाद तोड़िए। और उसके बाद एक और बात, वो गरीब था तभी ने तोड़ के चले गए और वो गरीब रोते रह गया। हमारे जैसा तो नहीं था। हमारे जैसा होता तो तोड़ने तो हम नहीं देते, तोड़ने नहीं देते। पहली बात, हमारे जैसा रहता तो नहीं तोड़ने देते। तो जरा सोचिए कि हम तो 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं हम लोग। जो सेठ लोग हैं जिसके बारे में हमारे टाइगर ने भी कहा, गुजरात के सेठ लोग जो 18 तल्ला ठोके हुए हैं गलत तरीके से, जिसका सबूत भी टाइगर जयराम महतो के पास है। दम है, तोड़ दीजिएगा। बोले ना जयराम महतो जी हमारे, मैं सबूत दूंगा, आप तोड़ दीजिएगा उनका 18 तल्ला मकान है, दम। तो हम इससे क्या समझे कि ये हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, जिनके एक मंत्री पर जो है फर्जी पीएचडी डिग्री मामले में जो है केस कहां से कहां भागा जा रहा है, बहुत सारा लिंक्ड बताया जा रहा है कि विदेशों से जो है इनका कुछ गलत रिश्ता है। या बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जो 2 पैन कार्डों मामले में इतना फंस चुकी है बुरी तरीके से, चुनाव आयोग ने जो है इनकम टैक्स को लिख दिया है लेटर। यह सरकार सही है, हेमंत सोरेन की सरकार ये सही है, मैं क्या समझूं? चलिए आप लोग बताइए, अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो आप ही लोग बता दीजिए हमको, हम समझ जाएंगे कि हेमंत सोरेन जी सही में अच्छे मुख्यमंत्री है, झारखंड का विकास सही में कर रहे हैं, एकदम सब कुछ कुशल मंगल है। ये टाइगर जयराम महतो जो है ये सही है, आप लोग बता दीजिए, हम क्या, आप लोग बता दीजिए। तो यही है कहानी, यही है मामला। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और ये तो सत्य है कि सताया गरीबों को ही जाता है, सताया गरीबों को ही जाता है, अमीरों को नहीं। वहां तो रुपया होता है, तोड़ने आया घर, मारो मुंह पे रुपया, एकदम पिछुट्टी घूमेगा पीछे, ऐसे ऐसे आएगा, पैसा मारिए, ऐसे घूमेगा चल देगा, पैसा से मतलब, यही सिस्टम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर लिखिएगा, प्यार आशीर्वाद देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा मिस्टर बिट्टू सिंह चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस पर कंटिन्यू अभी वीडियो आएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा लीजिएगा। और बाकी कुछ गलती सलती होगा तो माफ कीजिएगा, छोटा भाई समझ करके। बस आज के लिए इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।